प्रिया आनंद शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी कैसे जाने कि हम बेपरवाह हो रहे हैं या लापरवाह? आश्रय के नाम पर भजन में प्रमाद और अपनी लापरवाही को जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन होकर मनमानी आचरण होने लगे तो समझ लापरवाह हो रहे हैं, और जब प्रभु के हर विधान में संतुष्टता और भजन की तरफ गति है तो जानना चाहिए बेपरवाह हो रहे हैं। समझ रहे? गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण की जब हमारी वृत्ति हो तो हम लापरवाह हो रहे हैं, ठीक नहीं है। और जब हमारा नाम जब चल रहा हो और प्रभु के द्वारा दिए गए विधान में संतुष्ट हैं, चाहे ऐसी परिस्थिति है, जैसा कष्ट में जीवन है, कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है और हम मस्त हैं, तो हम बेपरवाह हो रहे हैं भरोसे पे लाडली के। और जब हम मनमानी आचरण कर रहे हैं तो लापरवाह, उसका दंड मिलता है और इसमें इनाम मिलता है दासता का। लाडली लाल अपने कुंज निकुंजों की सेवा परिचर्या करने का अधिकार दे देते हैं। समझ में? महेश श्रीवास्तव जी अफ्रीका से। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, शरणागत मंत्र होठ बंद करके जपा जाता है, तो जैसे आप बताते हैं कि नाम पहले जिह्वा पर विराजमान होता है, फिर कंठ में आता है, फिर हृदय में समा जाता है, तो ये प्रक्रिया मंत्र के साथ भी संभव है? अब जिह्वा तो हिल रही, होठ बंद है, हम क्या जप रहे तुम नहीं जान रहे, पर ऐसा लग रहा है कुछ जप रहे हैं, तो जिह्वा तो काम कर रहे ना। अब मंत्र जब पूरा जिह्वा शांत चल रहा है, अब मानसिक चल रहा है, एकदम मानसिक में मन नहीं लगता, उसका एक क्रम है। पहले जो है जिह्वा के अग्रभाग को हिलाते हुए मंत्र जप करें, फिर जब कंठ से जपा जाता है तो जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के तालू में लगा लिया जाता है। फिर जब मानसिक प्रारंभ होता है, मुंह खुला है, ऐसा है, ये सब बाहरी बातों का कुछ नहीं रहता होता, दिमाग में चल रहा है। हम आपकी तरफ हिल रहे हैं, आपके चेहरे मंत्र दिखाई दे रहा है, इधर देख रहे हैं मंत्र दिखाई दे रहा है। वो बसा हुआ जो बस गया है ना, फिर वो और नीचे उतरता है, फिर रोम रोम में नस नाड़ियों में मंत्र नाम समा जाता है। देखो महापुरुषों, जहां भूमि में पग रख दिया वो भूमि बोल रही विट्ठल विट्ठल, जिस कंडे को छू लिया तो कंडा बोल रहा विट्ठल विट्ठल, हड्डियों में कान में लगाया तो निकल रहा विट्ठल विट्ठल, नाम समा गया है। मंत्र को ऐसे उच्चारण नहीं किया जा सकता जैसे हम राधा 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 श्यामा श्यामा श्यामा, ऐसे मंत्र नहीं बोल। मंत्र ओठ बंद, नए उपासक को चाहे इसमें उसको लगेगा कि हम थक रहे हैं, ये केवल मन का भार है। घंटों प्रपंच की बात कर लो, कभी नहीं थकोगे, मन नहीं कहेगा थक गया। लेकिन अगर 1 घंटे जब करोगे तो आपको सिखाएगा माथा दर्द कर रहा है, जबान दर्द कर रही है, थोड़ा चैन ले, ये बेईमानी कर रहा है अंदर से मन। हम कह रहे 3-4 घंटे की फिल्म हो, आप बैठे हो, हजारों लोग बैठे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, 4 घंटे आप बढ़िया आराम से बैठ के देख सकते हो। लेकिन 40 मिनट अगर एकांत बैठ के या समाज में बैठकर नाम जप करना कर, तो मन अंदर से परेशान करने लगेगा, बड़ा अंतराय है। तो इसको संभाले मन को पहले प्रारंभिक, क्योंकि मानसिक प्रारंभिक जप में नहीं आता, ये तो सिद्ध कोटि के अंतर्गत आता है। जिसका मानसिक जप चलता है वो सिद्ध कोटि की अवस्था की तरफ पहुंच रहा है, उसका कोई प्रयास नहीं। जैसे पलके स्वाभाविक झपक रही, श्वास स्वाभाविक निकल रही, ऐसे उसका स्वाभाविक सहज भजन होता है, सूरत योग। वो बात भी कर रहा है तो अपने प्रीतम में ही है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पर आपका यदि चित्त विषयों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, तो आप बात हमारी सुन रहे हो, लेकिन अंदर की रील वहीं चलेगी संसार में। ऐसे सिद्ध भक्तों की आंतरिक रील प्रिया प्रीतम में चलती है, श्यामा प्यारी में। बातचीत भले व्यवहार की चेष्टा करते नजर आवे, उठते बैठते खड़े चलते फिरते खाते पीते, हर समय उनका काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम। हाँ, ऐसे जैसे कामी पुरुष कोई चेष्टा थोड़ी करता है, अंदर से उसका चिंतन कामनी का होता है। लोभी पुरुष धन के लिए कोई ध्यान लगाना कुछ ऐसा नहीं, स्वाभाविक उसका ध्यान धन में है। ऐसे ही परम धन प्रियालाल में उपासकों का मन समर्पित हो जाता है।
इसलिए प्रारंभ में मन को छूट न दे, उसका अभ्यास जरूर करावे। और जहाँ कोई थोड़ा भजन करने लगता है तो मन उसको शिक्षा देने लगता है। मानसिक में बहुत लाभ है, और जहाँ मानसिक में आप थोड़ा करेंगे तो भाग जाएगा, वो खत्म वो प्रपंच में। क्योंकि मन से भजन करने का मतलब ठीक मन पंगु होकर उसी नाम में लगे, उसी मंत्र में लगे। और जब मन में प्रेम का आवेश हो जाता है फिर सब साधनों का फल मिल जाता है, और निरंतर भजन स्वयं मन करने लगता है। अब स्वयं मन श्री कृष्णमय हो जाता है, स्वयं मन प्रेममय हो जाता है। इसका कुछ ऐसा, इसमें जो रंग डालो वही रंग हो जाता है। जैसे काम आएगा तो मन काममय हो जाएगा, क्रोध आएगा तो क्रोध में हो जाएगा, और अगर मन में नाम डाल दिया ना तो मन नाम में हो जाएगा। श्याम डाल दिया तो श्याम में हो जाएगा, राम डाल दिया तो राम में हो जाएगा। इसका स्वरूप ही ऐसा मन का है, इसमें जो पकड़ा दो वो वही अपने में तन्मय कर लेता है। समझ जी क्या होता है जब आंख बंद करके करते हैं तो अंदर जिब्बे चलाने की आदत बनी रही, खाली नाक में कंपन महसूस होता है और गले तक तो जाने की बात बहुत दूर की। हाँ, तो इतना भी काफी है। ये नाक के जो स्वर से कटाक्ष होता है ना मंत्र का, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। बस ओठ बंद है, ये भी है। इसका भी अभ्यास किया है हमने शुरू में, इसलिए इसका भी परिचय है। श्वास की कटाक्ष, जैसे मतलब वो मानो नाक से जैसे गुनगुनाया जाता है तो गुनगुनाने में आवाज बाहर आती है, पर वो अंदर गुनगुना रहा है मंत्र को। उस श्वास की हल्की कटाक्ष से मंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, अच्छा है, करते रहिए। लाभ वृद्धि मंत्र पर हो या रूप लीला चिंतन? हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए संसार का चिंतन छोड़ना। समझ रहे हो? हमें लाभ वृद्धि में नहीं देखना। हमारा सबसे बड़ा लाभ है एन केन प्रकारेण संसार शरीर का भोगों का चिंतन ना हो पाए। अब वो हमारा मन निरंतर नाम में लगता है कि मंत्र में लगता है कि रूप में लगता है कि लीला में लगता है। एक रस ये रह नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध पुरुष होने, सिद्धावस्था जब आ जाती है तो अगर रूप में डूबा तो कई घंटे रूप में डूबा है, नाम में डूबा तो कई घंटे नाम में डूबा हुआ है। लेकिन अपने लोग साधक हैं, तो इसीलिए अभ्यास योग युक्तेन, हमको ऐसे अभ्यास योग युक्त होना है चेतसा नान्यगामिना, कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। तो देख रहे हैं मंत्र से उठ के भाग रहा है तो नाम में लगा दिया, नाम से भाग रहा है, सत्संग सुनाने लगे, स्वाध्याय में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। हमको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त संसार में कहीं जा न पाए, पहले ये बात रखनी है। और जब संसार में नहीं जाएगा तो फिर प्रभु में जब रहेगा तो सब बराबर है। उन्हीं प्रभु का रूप है, उन्हीं प्रभु की लीला है, उन्हीं प्रभु का नाम है, उन्हीं प्रभु का धाम है। समझ रहे हो? अब आपके अंदर जो वो भेजेंगे वो आ जाएगा, आपको क्या परेशानी। रूपाशक्ति भेजेंगे तो आप रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पैंत, वो जो भेजेंगे आ जाएगा, अपने क्या मतलब है। वो अगर नाम की आसक्ति भेजेंगे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे, धाम तो खुली आंख से दिव्य वृंदावन आपको झलकने लगेगा। वो भेजते हैं, वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती। प्रियालाल हमें देते हैं, हमें क्या करना है? अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगा, हमारा चित्त कहीं चलायमान न हो, केवल एक प्रभु के नाम रूप लीला धाम, किसी में भी लगे। अभी हमारी प्रधानता इसमें लगे नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रधानता इसमें ना लगे। संसार शरीर संबंध इसकी याद ना आवे, पहले इस पे आना चाहिए। समझ रहे ना? मूल प्रश्न यही है कि हमारे पास संसारिक काम करने के बाद जो हमारे पास 4-5 घंटे मिलते हैं तो उसमें हमारी असल बात, संसारिक काम को भागवतिक बिना बनाए बात नहीं बनेगी। अगर आप उसको संसारिक ही रखेंगे तो मतलब अधूरा रहेगा काम। हमें वो समय भी सार्थक करना है। देखो, जो काम हम करते हैं उसका हमारे अंदर संस्कार पड़ता है। जैसे आप 8 घंटे संसारिक काम किए, वो माना है संसारिक काम है, और उसमें आप सावधान नहीं रहे, नाम जप नहीं किया, तो अब 2 घंटे जो आपको मिलेंगे ना, तो चाहे जितने चतुरता करो, वो 8 घंटे की रील 2 घंटे आपको चला के दिखाई जाएगी। आप लड़ते रहो, उस समय ना रूप का स्वाद होगा ना नाम का स्वाद होगा, केवल लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि वो 4 घंटे 8 घंटे जो उसने सीन ली है ना, वो बड़ा चतुर है मन, वो वही भेजता रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसको किया, वैसा वैसे, वो चलाता रहेगा। अगर उसे भागवतिक माना, प्रभु में समर्पित कर दिया, तो उसकी पहचान है कि उसकी याद नहीं आनी चाहिए जो 8 घंटे किया। अब जो करना है, चाहे रूप में डूबो चाहे नाम में डूबो, बात समझ में आ रही है अच्छे से अंदर से। उसको जो समय आप संसार में व्यवहार में देते हैं, देना ही पड़ेगा।
सबको देना पड़ता है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो उसको दर्शन देने के लिए आना पड़ता है, उसको सबसे बात करनी होती है, वो सबके दुख सुख की बातें पूछ करके उसको प्रभु में आकर्षित करता है, ये उसकी सेवा है। पर वो किसी से राग नहीं करता। आपके जाने के बाद आपकी अगर झांकी हमारे मन में आ गई, इसका मतलब हम आपसे राग करते हैं। आपके हटने के बाद जहां हम हैं वहीं होनी चाहिए। अगर आपकी याद आई है तो कोई ना कोई त्रुटि हो गई आपसे हमारी, तभी आपकी याद आएगी।